बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या कहा तुमने? दोबारा से कहना जरा। मैं भी तो सुनूं कि ये सब क्या कह रही हो, क्यों कह रही हो और किसकी जबान बोल रही हो। पहले तो कभी तूने इस काम के करने पर एतराज न किया था और अब क्यों नाना किए जा रही है। एक जोरदार थप्पड़ मुझे पड़ा था और मारने वाला भी मेरा अपना ही बाप था, जिसका चेहरा तैश में आकर सुर्ख अंगारा हो चुका था। जमाने की गर्द और धूल चेहरे पर रोजाना की बुनियाद पर पड़ने की वजह से उनका चेहरा मजीद सांवला और मैला हो चुका था। मैं अपने अब्बू से चेहरे पर थप्पड़ खाने के बाद जमीन को घूरे जा रही थी। आंखें मेरी एक जगह ही साकित हो चुकी थी। ये कोई पहली बार नहीं था जब अब्बू ने मुझ पर हाथ उठाया हो, बल्कि जब कभी भी मेरी तरफ से कोई भी गलती हो जाया करती थी तो ऐसा ही करारा थप्पड़ मुझ पर रसीद होता था। अब तो मैं अब्बू की इस मार की भी आदी हो चुकी थी और जब भी मुझे थप्पड़ पड़ता तो एहसास तौहीन से मेरा चेहरा सुर्ख हो जाता था। आंखों में नमी वाज़े नुमायां हो जाती थी। मेरा बस नहीं चलता था कि कोई ऐसी जादू की छड़ी होती और मैं उसे घुमाकर अपने हालात को बदल कर रख देती और कुछ ऐसा हो जाता कि मैं इस माहौल से और हमारे इस बेइज्जती वाले पेशे से हमेशा के लिए अपनी जान छुड़वा लेती, जिसमें मैं जब से पैदा हुई हूँ और होश संभालने तक यही सब होते देखती आ रही थी। अब काश कि मैं किसी ऐसी दुनिया में चली जाती कि जहाँ मुझे कोई ऐसा काम ना करना पड़ता, जहाँ इतनी जिल्लत और रुसवाई ना होती और मैं इज्जत और मेहनत के साथ काम करती और कमाकर फिर अपने अब्बू को देती। लेकिन मेरे अब्बू कभी भी किसी मेहनत वाले काम की तरफ गए ही नहीं। उन्होंने तो हमेशा से अपना ये उसूल सारी ज़िंदगी बना कर रखा था कि पैसा बग़ैर मेहनत भी कमाया जा सकता है। उन्होंने मुझे आज ये ज़ोरदार थप्पड़ इसलिए नहीं मारा था कि मैंने उनको आज से पैसे लाकर नहीं दिए थे, बल्कि मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था और इस गलीज़ पेशे को मज़ीद जारी रखने से इनकार करना चाहा था, जिसने अब्बू को इस कदर गुस्सा दिला दिया था कि वो मुझे जान से मारने से भी दरेख न करते। उनको बमुश्किल मेरी बड़ी बहन ने काबू किया था और बहुत मिन्नतें की थी कि मुझे वो ना मारे। वो मुझे समझाने लगी कि ऐसा दोबारा ना कहना। इस दौरान मेरी बहन को भी अब्बू ने एक थप्पड़ जड़ दिया था। उनको इसकी भी मुदाखलत हद दर्जे नागवार गुजरी थी, लेकिन मेरी बहन ने वो सह लिया था क्योंकि वो आदी थी इस सब की। मैं अपनी सहेली, जो कि मेरी ही तरह गरीब थी और एक जगह काम करती थी, उससे राब्ते में थी कि किसी तरह मुझे भी कोई ऐसा काम दिलवा दे जहां मैं पुरसुकून होकर अपनी हक हलाल की कमाई खाऊं। अभी उसने कुछ आगे बात कर रखी थी, जब वहाँ से कोई काम की ऑफ़र आती तभी वो मुझे बता सकती थी और तब तक के लिए मुझे इंतज़ार करना था। लेकिन अब मेरे दिल अब्बू के इस पेशे से उचाट हो चुका था और मैं एक दिन भी इस मकरूह काम का हिस्सा बनना नहीं चाहती थी। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि अब्बू को कैसे कायल करूं। वो तो मुझसे रोज़ के पैसे मांगते थे जो मैं सारा दिन जमा करने के लिए बाहर जाती थी। जिंदगी हमेशा से ही तल्ख और मुश्किल रही थी, मगर अब तो जैसे हर तरफ से अंधेरा नजर आता था। मेरा नाम अलीज़ा है और मैं अपने अब्बू की सबसे छोटी बेटी हूँ। मुझसे बड़ी भी एक बहन है और उससे बड़ी दो भाई हैं। मेरे अब्बू ने शुरू ही से कभी कोई भी काम करना पसंद नहीं किया था, बल्कि हमेशा आराम से बैठ कर यही ख्वाहिश की थी कि उनको बैठे बिठाए खाने के लिए पैसे मिल जाया करें। मुफ्त खोरी की आदत उनको उनके बचपन से ही थी। इसी वजह से उन्होंने लोगों से भीख मांगकर खाने को ही हमेशा तरजीह दी थी। कभी किसी जगह पर बैठ जाते तो कभी किसी गली में हाथ फैलाकर फरियाद करते कि उनको अल्लाह के नाम पर कुछ दे दिया जाए। लोग उनके सामने से गुजरते और उनके वो आंसू देखने वाले को बिल्कुल हकीकी मालूम होते थे, लेकिन दर हकीकत वो एक ढोंग होते हैं और लोगों को फरेब में डालकर अपने आप को मजलूम जाहिर करने की एक ख्वाहिश होती है, जिसमें लोग फंस जाते हैं और उनसे हमदर्दी के तौर पर उनको पैसे दे जाते हैं। इस तरह जमा करते करते उनके पास अब इतनी कसीर रकम जमा हो ही जाती थी कि वो सोचते कि हमें काम करके और मेहनत करके कमाने की क्या ज़रूरत, जब एक जगह पर बैठकर महज हाथ फैलाने से ही उनके हाथ में पैसे आ जाते हैं। मैं चूंकि बचपन में इस पेशे की हैसियत से वाकिफ न थी, तो जो अब्बू कहते करती जाती, लेकिन जो जो शऊर की मंजिल तय करती गई मुझे कराहियत महसूस होने लगी थी कि ये पेशा किस कदर गलीज़ है कि लोगों के आगे बेशर्मों की तरह हाथ फैलाए जाएं, जबकि खुद इंसान हट्टा कट्टा होता है। मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं है और मुझे अपनी
सब बच्चों को छोड़े हुए आन को 5 साल गुजर गए हैं। आज जब अब्बू को मैंने इस काम से करने से इनकार किया तो बिफर गए थे और मुझे मारने पर आ गए थे, और साथ साथ ये धमकियां भी दिए जा रहे थे कि मुझे भी इस तरह ख़त्म कर देंगे, मार मार कर, जिस तरह मेरी अम्मी को उन्होंने मारा था जब उन्होंने इस काम को करने से इनकार किया था, क्योंकि वो भी आजिज़ आ गई थी इसी तरह मांग कर अपना पेट भरने से। उनके मुसलसल इसी इनकार की वजह से वो अब्बू के तशद्दुद का रोज़ाना निशाना बनती गई और इसी तरह एक दिन जान की बाजी हार गई। अब अब्बू धमका कर किस तरह दोबारा राज़ी कर लेंगे। अब अब्बू ने वही सब जुल्म मुझ पर करने की ठान ली ताकि मुझे डरा धमका कर किसी तरह दोबारा राज़ी कर लें, लेकिन मैं नहीं मान रही थी। हम लोग एक ऐसी बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे जहाँ पर घर नाम की तो कोई चीज़ थी ही नहीं। सब लोगों के ही हमारे आसपास झुग्गियों में रहते थे और इसी तरह उन झुग्गियों में रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी एक भिखारी की सी हैसियत से गुजार देते थे। मैं ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछा कर लेटी हुई थी और आंखों में आंसू लिए ये सोचे जा रही थी कि न जाने कब मेरी ज़िंदगी बदलेगी। इसी तरह रोते रोते मेरी आंख लग गई और रात के सन्नाटे में सब लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे, मगर मुझ में से अपनी आंखें मूंद ली तो मेरी आंखों के सामने एक बहुत ही दराज सी एक हवेली का नक्शा नुमाया हुआ, जिसका मंजर रात के वक्त बहुत चमकदार नजर आ रहा था। रोते रोते अचानक ही मेरी आंख लग गई वहां पड़ती रोशनी के, जहां रात के संधेरे में एक खौफनाक सा मंजर दिखाई दे रहा था। हवेली के बीचों बीच छत पर ऐसा लगता था कि एक तूफान आया हुआ है और वो तूफान उस हवेली के अलावा और कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। हवा का एक झोल था जो एक छत से शुरू होकर ऊपर आसमान तक पहुंच रहा था। कुछ तो पुरस्रार था जो इस हवेली में हो रहा था, वरना वहाँ और भी घर थे, लेकिन सब के सब नॉर्मल ही दिखते थे। अगला दिन अपने साथ कुछ नई तब्दीलियां हर किसी की ज़िंदगी में लेकर तुलू हुआ था और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही बदलाव आया था, जिससे मेरी ज़िंदगी को एक ऐसे भयानक मोड़ की जानिब ला खड़ा किया था कि जिसको महज सोच कर ही रूह कांप जाती है। मैं सुबह उठती तो देखा कि झुग्गियों में कोई नहीं था, शायद सभी काम पर जा चुके थे। एक तल्ख मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर नमूदार हुई और मैं बेजारी से उठी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि मेरी सहेली दौड़ती हुई मेरी तरफ आई। उसके अब्बू भी हम लोगों की तरह भीख मांग कर अपना गुजारा करते थे और बग़ैर किसी मेहनत के पैसे लोगों से मांगते। किसी को भी ये काम बुरा नहीं लगता और किसी भी किस्म की शर्म का एहसास नहीं होता था। उसका चेहरा खुशी से टमटमा रहा था, जैसे एक बहुत ही खुशी की खबर मेरे लिए आई हो। मैंने उससे पूछा कि ऐसा भी क्या हुआ है कि तुम ऐसे हवा के घोड़े पर सवार होकर यहाँ चली आई हो। मेरा मूड चूँकि रात से ही ख़राब था, इसीलिए मैंने उसके चेहरे पर मौजूद खुशी पर गौर न किया। उसने मुझे अपनी जगह से खड़ा किया और एक गोल चक्कर में घुमाया और मेरा सारा वजूद चकरा कर रह गया। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही खुशी की खबर लाई हूँ। मैंने उससे पूछा कि ऐसी क्या बात है, अब बता भी दो। उसने कहा कि मैंने जिस लड़की से काम के लिए कहा था कि किसी को चाहिए, उसने आज मुझे कहा है कि हमारे इलाके से थोड़ा आगे जाकर एक बहुत बड़ी हवेली है, उसमें एक औरत रहती है, एक उसका बेटा है और उसके बेटे की 3 साला बेटी है। उन लोगों को उस छोटी सी बच्ची के लिए केयर टेकर की ज़रूरत है। मैंने उनको बताया कि तुम इस काम को अच्छे तरीके से कर सकती हो, वो एक माकूल तनख्वाह भी देंगे और रहने के लिए कमरा भी। मैं ये सब सुनकर खुशी के मारे उछल पड़ी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि दुआएं ऐसे भी कबूल होती हैं। इसका मतलब था कि मेरी जान उस जिल्लत भरी ज़िंदगी से छूटने वाली थी और अब मैं इज्जत के साथ रोज़ी रोटी कमाऊंगी। लेकिन मुझे इस हवेली जाने के लिए रात के वक्त का इंतखाब करना होगा, जब अब्बू सो जाएं, क्योंकि अगर उनको भिनक भी लगी कि मेरे यहाँ से जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए, तो उन्होंने मुझे जान से मार देना था। इस हवेली का रास्ता मेरी सहेली के मुताबिक काफ़ी पथरीला सा था, जहाँ पर काफ़ी सारे आगे जाकर झाड़ियाँ भी थीं, क्योंकि वो इलाका काफ़ी सुनसान था और उसके आसपास घर थे ही नहीं। इलाके के लिहाज से मुझे इस जगह से खौफ आया। मैं आधी रात को कैसे जाऊँगी इस सुनसान हवेली में? अगर वहाँ कुछ भी रास्ते में कोई गड़बड़ हो गई या कोई ऐसी मखलूक जो कि अनदेखी होती है, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि ऐसे सुनसान इलाकों में अक्सर ऐसे भयानक साए पाए जाते हैं जो कि इंसानों की ज़िंदगी को अपने आसेब में कैद करके रख देते हैं। लेकिन अब चूंकि मैंने ये काम करने का फ़ैसला कर लिया था और इस जलालत भरी भीख मांगने के अमल को हर सूरत में छोड़ना था, तो मुझे वहाँ जाना ही था। इसी तरह सारा दिन मैं रात के छा जाने का इंतज़ार करती। आधी रात को जब सब सो गए तो मैंने अपनी एक पोटली उठाई जिसमें अपने कुछ कपड़े और कुछ ज़रूरत का सामान बांधा हुआ था।
وہ اٹھائے اور सब लोगों के सो जाने की तस्दीक करते हुए झुग्गियों से बाहर निकली। बाहर हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और हर तरफ ही सुनसानी दिखाई दे रही थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और अपनी सहेली के बताए हुए रास्ते की तरफ कदम बढ़ाए। वो गुमनाम और वीरान रास्ते की जानिब जाती हुई हवेली हमारे इलाके से काफ़ी आगे थी, जहाँ पर आबादी ना होने के बराबर थी। मुझे हैरत हुई कि ये कैसे लोग हैं जो ऐसी खौफनाक जगह पर अकेले रहते हैं। क्या इनको ज़रा डर नहीं लगता किसी भी किस्म के आसेब या साए से? इस तरह के मुख्तलिफ सवालात मेरे जहन में गूंज रहे थे, जिनके जवाब मेरे पास फिल वक्त मैसर ना थे। मेरी सहेली ने मुझे कहा था कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ होंगी जिनको मुझे हटा कर जाना होगा, क्योंकि अगर मैं उनमें उलझ गई तो उनसे निकलना बहुत मुश्किल होगा। जूं मैं वहाँ पहुँची तो मुझे वाकई दूर से उस जगह पर काफ़ी रुकावटें नज़र आई थी। अंधेरा बहुत ही ज़्यादा था और इस वजह से मैंने यहाँ इस रास्ते पर आते वक्त अपने साथ एक लालटेन जला लिया था, जिसकी रोशनी से मुझे रास्ता नज़र आने लगा। झाड़ियों को देखकर मैं बमुश्किल अपनी पोटली, लालटेन और अपने कपड़ों को बचाकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई थी कि वो झाड़ियाँ मेरे आगे जाते हुए खुद ब खुद एक तरफ होने लगी थी। मैं पहले तो समझी कि शायद हवा चल रही हो और इस वजह से ये झाड़ियाँ हिल रही थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरे आगे जाने के लिए क्लियर हो रही थी, लेकिन कुछ आगे जाकर अंदाज़ा हुआ कि ऐसा नहीं था। वो झाड़ियाँ पुरस्रार तरीके से अपने आप ही रास्ते से सरक जाती थी। मैं कांपने लगी थी कि कहीं ये सब किसी अनदेखे साए की वजह से तो नहीं हो रहा। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ते हुए आगे की जानिब कदम बढ़ाए और तेज़ी से जाने लगी कि बस किसी तरह जल्द अज जल्द रास्ता ख़त्म हो जाए और मैं हवेली में जाकर सुख का सांस लूँ। जब इन झाड़ियों को पार कर लिया तो मेरी रफ्तार खुद ब खुद तेज़ हो गई, क्योंकि मुझे अपने पीछे कुछ कदमों की चाप महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। खौफ से मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा था। मैंने पीछे मुड़कर गलती हरगिज़ न की, क्योंकि टप टप की आवाज़ें तेज़ होती जा रही थी। बिलाखिर काफ़ी आगे जाकर मुझे एक बहुत ही बड़ी और पुरस्रार हवेली दिखाई दी थी। मेरी आंखें उसको देखकर फैल गई थी। ऐसा लगता था कि वो हवेली नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा शहर था जो कि यहाँ पर आबाद था। इस हवेली का दाखिली दरवाज़ा स्याह रंग का था और लोहे का बना हुआ था, जो कि इस कदर बड़ा था कि उसको देखने के लिए चेहरा ऊपर करना पड़ता था। बाहर ही उस दरवाजे पर एक बहुत ही भयानक बास की तस्वीर बनी हुई थी। मुझे बेसाख्ता वो देखकर खौफ आया। आहिस्ता से उस दरवाजे को धक्का देकर खोला तो वो खुद ही खुलता चला गया। हालांकि जिस कदर वो भारी और बड़ा था, मुझ जैसी कमज़ोर लड़की उसको कभी न खोल पाती, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि किसी अनदेखी साए ने उसको खुद ही खोल दिया है। अंदर कदम रखा तो उस वसी व अरीज चमन जो कि 1000 एकड़ तक फैला हुआ था, उसको देखकर दंग रह गई। ये लोग न जाने कितने अमीर थे कि इतनी बड़ी हवेली के मालिक थे। मैंने फिर सर झटक कर अपना कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। हर जगह इस कदर सन्नाटा था कि मुझे अपने चलने की वजह से कदमों की चाप वाज़ेह सुनाई नहीं दे रही थी। अपने गिर्द ली गई चादर जो कि बहुत ही पुरानी थी, अब मैंने इसको और ज़्यादा मजबूती से थामा, क्योंकि इस इतनी बड़ी हवेली में कोई भी न था। अब मुझे अंदर जाकर ही देखना था कि वो औरत जिनका नाम जहां आरा बेगम था, जिन्होंने मुझे अपनी पोती के लिए मुलाजमत पर रखा था, उनको ढूंढना था। हवेली का अंदरूनी दरवाज़ा खुलते ही चिर की आवाज़ सारे लाउंज में फैल गई थी। मैंने चूंकि बाहर लगी रोशनी की वजह से अपनी लालटेन बुझा ली थी। अब अंदर ही खूब अंधेरा देखकर मैं कांप कर रह गई थी, क्योंकि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डर की वजह से अपनी जगह शल होकर खड़ी रही। अभी मैं इस दिल दहला देने वाले अंधेरे को देखकर बाहर वापस जाने का सोच ही रही थी कि अचानक एक बहुत ही मीठी और पुरस्रार सी आवाज़ सुनाई दी, जो कि मेरे करीब, बहुत ही करीब से आई थी। ऐसा लगा कि वो वजूद बिल्कुल मेरे पास खड़ा हो। मैं खौफ से सांस रोक चुकी थी जब उस अनदेखे वजूद ने मुझे कहा कि खुशामदीद इस हवेली में। अभी आवाज़ सुनी ही थी कि अचानक से हर तरफ रोशनी फैल गई और मैं देखकर हैरान रह गई कि एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश सी मूरत लाउंज के बीचों बीच मौजूद एक गोल दायरे की शक्ल में पड़े सोफे पर बैठी मुझे ही देखकर बोली थी। मुझे उसकी आवाज़ सुनकर हैरत हुई थी, क्योंकि वही आवाज़ मैंने अपनी काफ़ी करीब से अभी अंधेरे में सुनी थी और अब हर तरफ रोशनी हो जाने पर वो औरत काफ़ी दूर बैठी थी। इतनी जल्दी वो कैसे इतना फासला तय कर गई, मुझे ये सब काफ़ी पुरस्कार सा लगा। मैंने गला खुंकार कर अपना तारुफ करवाया, जिसको उन्होंने संजीदगी से
تصدیق हो जाने पर मुझे कहा कि आज तुम आराम करो, कल सुबह से तुम्हें तुम्हारा काम समझा दिया जाएगा जिसको तुमने सही तरीके से करना है। और ख़बरदार, अगर इधर उधर अपना ध्यान लगाया, तुम्हारा काम सिर्फ मेरी पोती का ख्याल रखना है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और हाँ, मेरे बेटे से हमेशा 100 फीट के फासले पर रहना। अगर वो तुम्हें बुलाए भी तो भी अपने काम से काम रखना और अपना काम और हैसियत हरगिज़ न भूलना। अपना हकीकत में हमेशा से ही जानती थी, लेकिन आज उस अमीर औरत के मुंह से सुनकर दिल में एक टीस सी उठी थी। मैं कोई अपनी मर्जी से थोड़ी एक भिखारी के घर पैदा हुई थी, लेकिन अब अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी और इस भीख मांगने वाले काम का साया भी अपनी शख्सियत पर नहीं पड़ने दूंगी। मैं खामोशी के साथ उनके बताए गए कमरे में चली गई, जो कि एक अलग राहदारी में अलग थलग था। कमरे के रास्ते से गुजरते हुए मुझे इंतहाई खौफ आया, क्योंकि हर तरफ दीवारों पर काला रंग ही किया गया था और सब कुछ सुनसान था। आखिरकार उनके बताए गए कमरे में गई। वो कमरा काफ़ी ज़्यादा अंधेरे में था। मैंने अंदाजे से हाथ दीवार पर मारकर लाइट जलानी चाही तो अचानक से उस कमरे में सुर्ख रंग की लाइट जल गई। मुझे खौफ आया कि हर जगह सुर्ख रोशनी देखी है, वहाँ सिर्फ एक यही बल्ब था। मुझे हैरत हुई कि इतना बड़ा कमरा और सिर्फ एक ही लाइट थी, वो भी सुर्ख रंग की। मैंने आकर खिड़की खोली जहाँ से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। इस रोशनी को महसूस करके कुछ सुकून आया और खौफ कम हुआ। मैंने अपनी पोटली एक तरफ सोफे पर रखी और जाकर बेड पर बैठ गई, लेकिन मुसलसल उस लाल रोशनी ने परेशान कर दिया था, इसीलिए उठी और जाकर लाइट बंद कर दी। एक मर्तबा फिर से हर तरफ अंधेरा छा गया, लेकिन इस मर्तबा चांद की रोशनी से कुछ हौसला हुआ था। मैं बिस्तर पर लेटकर चादर ओढ़ चुकी थी और आंखें मूंद ली थी। कुछ ही देर में उस नरम बिस्तर पर मुझे नींद आने लगी। खिड़की के बाहर एक स्याह ह्योला था जो कि पूरी हवेली के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। मेरे कमरे की खिड़की चूंकि खुली हुई थी, इस वजह से एक ही लम्हे में वो उस कमरे में मौजूद था। उसकी मौजूदगी का असर था कि कमरे के सारे पर्दे लहराने लगे। मुझे देखने की कुछ ही देर के बाद वो दोबारा से कमरे के बाहर फिजा में मौजूद था और खिड़की आहिस्ता से खुद ब खुद बंद होती चली गई। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती गई और रात की स्याही दिन की रोशनी में तब्दील होती चली गई। सूरज की किरणें छन करके खिड़की के शीशों से पार होती हुई मेरे चेहरे पर पड़ने लगी, जिनकी वजह से कुछ ही देर में मैं जाग गई। इस वक्त कमरा काफ़ी रोशन था। मैं बगैर डर से देख पा रही थी, क्योंकि वो लाल पुरस्कार रोशनी बंद थी। ये कमरा नहायत ही सादा था, कुछ कुशादा था। एक बेड और एक सोफ़ा था और एक अलमारी कपड़े रखने के लिए और एक अटैच बाथरूम था। मैं आहिस्ता से उठी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम गई। कुछ ही देर में मुंह हाथ धोने के बाद बाहर आई और अपनी चादर दुरुस्त करके बाहर की जानिब बढ़ी। बाहर मैं उसी जगह पर आई जहाँ कल उस औरत से बात हुई थी। इस वक्त हर जगह खाली थी, कोई भी मौजूद नहीं था। मैं आंखें फाड़कर हर चीज़ का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी कि अचानक से मुझे अपने ऐन पीछे कान के करीब वही पुरस्कार सी आवाज़ आई, क्या देख रही हो हर तरफ? मैं सुन पड़ गई। एक मरतबा फिर से उसी औरत की आवाज़ को इतने पास से महसूस करके अचानक पलटने पर खौफ से कांपने लगी, क्योंकि वो औरत मेरे पीछे नहीं थी बल्कि दूर ऊपर की मंजिल की जानिब जाती हुई सीढ़ियों की जानिब थी। और उस वक्त वो अकेली नहीं थी बल्कि एक 3 साला वही बच्चा थी जिसकी देखभाल के लिए मुझे यहाँ नौकरी पर रखा गया था। वो औरत आराम से चलती हुई नीचे उतरी और उस बच्ची ने एक हाथ उस औरत के हाथ में थमाया हुआ था और दूसरा हाथ में उसने एक गुड़िया पकड़ी हुई थी। वो गुड़िया थी तो एक बेजान खिलौना, लेकिन न जाने क्यों मुझे उसकी आंखें कुछ अजीब सी लगी थी। मैंने सर झटक कर अपना ध्यान उन दोनों पर किया और उनके सामने सलीके से खड़ी रही। उस औरत ने उस बच्ची का हाथ मेरे हाथ में दिया और कहा कि अब से इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये क्या खाती पीती है, इसका सोना उठना और इसके साथ खेलना भी तुमने ही है। मैंने इस बात में सर हिलाया। वो बच्ची थी ही इस कदर मासूम खूबसूरत कि कोई भी उसके लाड आराम से उठाता। मुझे उस बच्ची का हाथ पकड़ते ही न जाने क्यों उसमें कुछ गर्मी महसूस हुई। मैंने उसकी दादी से पूछा भी कि क्या इसको बुखार है, तो उन्होंने कहा नहीं, इसका जिस्म ही ऐसा है, थोड़ा गर्म ही हमेशा होता है। मुझे काफ़ी हैरत हुई और इस बात में मुझे कोई राज लगा, लेकिन पूछना मुनासिब नहीं समझा। इस बच्ची ने मेरे देखते ही अपनी दादी से कहा कि दादी, ये मेरी नई मम्मा है। उस बच्ची के चेहरे से खुशी साफ नज़र आ रही थी। एकदम से उसकी दादी ने कहा, नहीं, ये तुम्हारी माँ नहीं बल्कि आया है, कभी इसको माँ नहीं बुलाना। और इसके बाद मुझे उन्होंने बच्ची के साथ उसके कमरे में भेज दिया।
کچن وغیرہ اور باقی ہر چیز کے متعلق وہ مجھے سمجھا چکی تھی۔ اس 3 سالہ بچی کا نام عریش تھا۔ میں اس کے ساتھ کمرے میں آئی تو دیکھا کہ اس کا کمرہ ایسا تھا کہ مانو کسی ریاست کی شہزادی کا کمرہ تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں گڑیا ابھی تک مضبوطی سے پکڑ رکھی تھی، جو کہ اس کے قد سے کچھ بڑی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس کو 1-2 مرتبہ کہا بھی کہ یہ گڑیا ایک طرف رکھ دو، تھک جاؤ گی، لیکن وہ نہیں مانی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس گڑیا میں کچھ تو ایسی طاقت تھی جس نے عریش کو مجبور کر رکھا تھا کہ وہ گڑیا نہ چھوڑے۔ بالآخر میں نے اس کو کہنا ہی چھوڑ دیا، جبکہ مجھے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ کر اس عورت کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، جو کہ ایک بھیانک منظر پیش کر رہی تھی۔ اسی طرح سارا دن پھر میرا عریش کے ساتھ ہی کھیلتے کودتے اور اس کے لاٹ اٹھاتے گزر گیا۔ عریش عام بچوں سے کافی مختلف تھی۔ مجھے وہ 3 سال کی تھی لیکن کوئی شرارت نہیں کرتی تھی۔ اگر اس کو میں کچھ کھانے کا کہتی تو کھا لیتی، ورنہ اس کو گھنٹوں گھنٹوں بھوک نہیں لگتی۔ اس کے سونے کی روٹین دن میں کچھ گھنٹے ہوتی، جبکہ رات کو وہ حیرت انگیز طور پر ساری رات نہ سوتی۔ میں نے اس کو کتنا ہی سلانے کی کوشش کی کہ کسی طرح سو جائے، مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا بھی نیند کی جھلک بھی ہو۔ اس کے ہاتھ بھی رات کے وقت کچھ زیادہ گرم ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے اس کے لیے تشویش ہوتی۔ لیکن جہانہ بیگم نے بار بار کہا تھا کہ یہ پیدائشی ایسی ہی ہے۔ لیکن پھر آدھی رات کو میں نے خوفناک نظارہ دیکھا کہ عریش کی آنکھیں رات کے 2 بجے کے بعد سنہری آگ کے شعلے کی مانند ہو جایا کرتی تھی، جبکہ دن کو اس کی آنکھیں سیاہ ہوتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور مجھے اس گھر میں آئے ہوئے 10 دن ہو چلے تھے۔ اس گھر میں کافی ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ مجھے خوف میں مبتلا کر دیتی تھیں، جن میں ایک بہت ہی پراسرار چیز اس حویلی میں لگے شیشے تھے، جو کہ جہاں کہیں بھی تھے اس کے اوپر ایک لال رنگ کا بڑا سا نقطہ لازمی تھا۔ مجھے وہ کبھی کبھار خون معلوم ہوتا تھا۔ جہانہ بیگم سے پوچھنے پر مجھے ڈانٹ پڑی تھی کہ مجھے صرف اپنے کام سے کام رکھنا ہوگا، جو کہ مجھے پہلے دن ہی واضح کر دیا گیا تھا۔ ان 10 دنوں میں ایک مرتبہ بھی میرا عریش کے والد سے، یعنی کہ جہانہ بیگم کے بیٹے سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، اور یہ بالکل ان کی ہدایت کے مطابق تھا، اسی لیے وہ پرسکون تھی۔ آج کا دن بھی میرا کافی تھکا دینے والا تھا۔ سارا دن عریش کو لے کر نیچے چمن میں کھیلتی رہی تھی۔ وہ خود بہت ہی کم مجھ سے کوئی بات یا فرمائش کرتی تھی۔ اس کو میرے ساتھ نیچے چمن میں پکڑن پکڑائی کھیلنی تھی۔ اس کا اتنا بڑا چمن تھا جس میں بھاگ بھاگ کر میرا سانس پھول چکا تھا اور تنفس بری طرح بگڑ گیا تھا، لیکن مجال تھی جو اس کی چھوٹی سی بچی کو ذرا سی بھی تھکاوٹ ہوئی ہو۔ اس کو تو ایک پسینے کا قطرہ بھی نہیں آیا تھا، جبکہ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ مجھے اس کھیل کے بعد واقعی میں کچھ الگ ہی لگی۔ اس کے اندر بہت سی خوبیاں ایسی تھیں جو کہ انسانوں سے بالکل مختلف تھی۔ مجھے وہ کبھی کبھار انسان نہیں لگتی تھی۔ وہ پراسرار گڑیا اس نے اب تک اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی، اور اسی طرح کھیلتے کودتے رات کا وقت ہو گیا اور کھانا کھاتے ہی مریض کے کمرے میں آ گئے تھے۔ میں اب اس کے ساتھ اسی کمرے میں ہوتی تھی۔ اس نے وہ گڑیا اپنے ساتھ چپکائی ہوئی اور اس طرح لیتی رہتی۔ وہ تو نہیں سوتی تھی، البتہ مجھے نیند آ جاتی تھی۔ سوتے ہوئے مجھے ایسا لگتا کہ عریش کسی کے ساتھ بات کر رہی ہے اور ان کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ مجھے ایک بھاری مردانہ آواز آ رہی تھی جو کہ کافی انجانی معلوم ہوئی۔ اچانک میں نے آنکھ کھولی اور ارد گرد دیکھا تو کمرے میں عریش تھی، جو کہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ مجھے واضح کسی دوسرے بندے کی آواز آئی تھی، لیکن وہ کون تھا؟ عریش سے پوچھنے پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور عریش مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ وہ خود بھی اس آدمی سے جس کی آواز میں نے سنی تھی کافی ساری باتیں کر رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ عریش کے ابو تو نہیں۔ مجھے ایک دم ڈر لگا، کیونکہ اگر وہ اندھیرے میں تھے تو اتنی جلدی غائب کیسے ہو گئے؟ یہ تو ناممکن سی بات تھی، جبکہ کالا سیاہ ہیولا کمرے میں ہی گھوم رہا تھا۔ اس کی نظریں کمرے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ میرے دل میں عریش اور اس کے پراسرار حرکتوں کی وجہ سے خوف آتا جا رہا تھا۔ میں دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ اس نے تو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگلی صبح جب میں عریش کو لے کر نیچے چمن میں آئی تو اس نے ایک دم سے چلا کر کہا، بابا۔ میں نے ایک طرف دیکھا جہاں پر وہ بھاگتی ہوئی گئی تھی اور کسی بہت ہی لمبے چوڑے انسان کی گود میں چڑھ گئی تھی، جو کہ اس کو پیار سے ہوا میں اچھال رہا تھا، اور عریش کی مسکراہٹ پورے چمن میں جلترنگ کی طرح بکھر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ وجود میری طرف آیا تو میں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ وہ ایک غیر معمولی حسن رکھنے والا انتہائی وجیح مرد تھا۔ اس کی کالی آنکھیں بالکل عریش جیسی تھی۔ میں اس کے حسن کے سحر میں جکڑی جا چکی تھی اور بالکل کھو چکی تھی کہ اچانک اسی آدمی کے سلام کرنے پر میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اپنی بے خودی پر فوراً خفت کا شکار ہوتی بوکھلا گئی
और हल्की आवाज़ में जवाब दिया। उस आदमी की आवाज़ में एक जादू था जिसने मेरे सारे वजूद को अपने बस में कर डाला। मैं यकटिक फिर से उसको देखने लगी और मेरी महवियत शायद उसने भी महसूस कर ली थी। तभी अचानक से उसकी आंखें पुरस्कार अंदाज में चमक कर सुनहरी हो गईं। अचानक से उसकी आंखों के रंग को बदलता देख मैं खौफजदा होकर चंद कदम पीछे हुई। इसमें और अरीश में एक ही आदत जैसी थी और इंसानों जैसी हरगिज नहीं थी। उसने अपना नाम सहर बताया था और मेरा दिल से शुक्रिया अदा किया था कि मैं उसकी बेटी हूँ और उसका इतना अच्छे तरीके से ख्याल रखती हूँ। मैंने उसकी बात पर गौर करने से ज़्यादा उसकी आवाज़ के जादू में जकड़ी गई। मेरे हवास स्लिप हो गए थे जब उसकी आवाज़ कानों में जाती। अगर ये कहा जाता कि मुझे साहिर से पहली नज़र की मोहब्बत हो गई है तो ये हरगिज़ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती से ज़्यादा उसके अखलाक से मुतासर हुई थी। इसके बाद वो मुझे फिर मुलाकात होगी कहकर चला गया और मुझे खबर भी ना हो सकी कि वो जा चुका था। होश तो तब आया जब अरीश ने मेरा हाथ खींच कर मुझे वापस से इस दुनिया में खींचा, क्योंकि मैं लाशऊरी तौर पर साहिर के साथ मुस्तक़बिल के सुहाने ख्वाब बुनने में लगी थी। अचानक से अपने आप को उसी चमन में सिर्फ अरीश के साथ देखकर अपने सर पर एक चपत मारी और इसीलिए अंदर की जानिब बढ़ गई, ताकि आजकल हैरत अंगेज तौर पर जहां आरा बेगम घर पर मौजूद न थी। वो किसी काम से कुछ अरसे के लिए कहीं गई हुई थी और इस मौके को गनीमत जानते हुए साहिर मंजर आम पर मेरे सामने आ चुका था और मुझसे बात भी कर चुका था, वरना शायद उसकी इजाज़त नहीं थी कि ना मैं साहिर से कोई बात करूं और ना ही साहिर मुझसे कोई बात भी कर सके। इस सब के पीछे भी एक बहुत भयानक राज पोशीदा था। मैंने दोपहर का खाना तैयार किया और अरीश को लेकर नीचे टेबल पर बैठकर खाने लगी। साथ में खुद भी थोड़ा थोड़ा खा रही थी, क्योंकि सुबह से ही अब मुझे भी भूख लग चुकी थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मैं अरीश के मुंह में नवाला डाल रही थी कि अचानक मुड़ने पर मेरी जोरदार चीख निकल गई और एक खौफनाक चेहरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि मेरे ऐन सामने कुर्सी पर साहिल पता नहीं अचानक कैसे और कब आकर बैठ गया। मुझे मालूम ना हो सका, क्योंकि अभी तक एक सेकंड पहले वहाँ कोई भी नहीं था। तो फिर इतनी अचानक कैसे? मेरे खौफ को देखते हुए उसने फ़ौरन ग्लास में जग से पानी डालकर मुझे दिया, क्योंकि मैं कांप रही थी। अभी तक मेरा दिल डर के मारे लरज रहा था। कुछ समझ ना आया कि ये सब क्या हो रहा है। इतना तो मुझे यकीन हो चुका था कि उस पुरस्कार हवेली में कोई तो ऐसा राज था जो कि मुझे पता नहीं लग रहा था और मुझसे छुपाया जा रहा था। बज़ाहिर तो हर कोई मेरे साथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये सब पुरस्कार वाक़यात देखकर मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था। मैंने आराम करने से पूछा कि क्या आपको खाना ला दूं? साहिर ने खुशी से कहा कि जी जनाब, मैं यहाँ आया ही खाना खाने हूँ। उसका खुशगवार अंदाज देखकर मैं भी कुछ पुरसुकून हुई और खौफ ज़ायल हुआ और आखिर किचन में आ गई ताकि गर्म खाना ला सकूं। कुछ ही देर में उनके आगे खाना पेश किया तो वो रग़बत से खाने लगा। मेरे दिल के एहसासात अजीब हो रहे थे। न जाने क्यों मुझे साहिर पसंद आने लगा था। हालांकि मैं अपनी और उसकी हैसियत से बखूबी वाकिफ़ थी, लेकिन अपने दिल को इस तरह माइल होने से रोक न पाई और खिंचती चली जा रही थी। खाना वगैरह खाकर मैं अपने कमरे में आ गई, क्योंकि अरीश साहिल के पास बैठी थी और मुझे अजीब लगा वहाँ बैठना। अभी कमरे में आए कुछ ही देर गुजरी थी तो ये हाथ धोने के लिए बाथरूम में गई। उस बाथरूम के शीशे पर भी वही सुर्ख रंग का बड़ा सा नुक्ता था जो कि मेरे लिए एक राज था। अभी मुंह पर पानी डाल ही रही थी कि अचानक से पानी शदीद किस्म का गर्म आना शुरू हो गया। इस कदर गर्म कि ऐसा लगा कि मेरा मुंह जल गया हो। तकलीफ की शिद्दत से मेरे मुंह से चीख निकली और मैं बाहर आई ताकि पंखे के नीचे बैठकर कुछ जलन कम कर सकूं। पंखे के नीचे बैठने से भी हैरत अंगेज तौर पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं बहुत तकलीफ में थी और आंखों से आंसू आना शुरू हो गए थे। अचानक से खिड़की तेज़ हवा के ज़ोर से खुली और मेरा दिल खौफ से लरज़ उठा, क्योंकि तेज़ हवा के झोंके की आवाज़ काफ़ी खौफज़दा कर देने वाली थी। मैं अपनी जगह से उठकर कांपती टांगों समेत खिड़की की जानिब आई। अभी खिड़की की तरफ आई ही थी कि एक ठंडी यख हवा का झोंका मेरे मुंह पर आया, जिसकी मीठी ठंडक से मेरे चेहरे की सारी जलन एक लम्हे में गायब हो गई। मैं आंखें बंद किए उस ताजगी और हवा को महसूस करने लगी, जिसकी वजह से मेरे चेहरे की जलन पल में गायब हो गई थी और राहत मिली थी। वो महज हवा की ठंडक नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े और इंगिश ताकतें रखने वाले 100 साल पुराने जिनजादे की फूंक थी, जो कि उसने अपने आप को तकलीफ देकर निकाली थी ताकि मेरे चेहरे की जलन ठीक हो सके। कुछ देर बाद पुरसुकून महसूस करती और अल्लाह का शुक्र अदा करती वापस आकर बेड पर बैठी। अभी कुछ देरी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक देने अरीश अंदर आई और मुझे बाहर ले जाने लगी। मैंने अरे अरे करती रह गई, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। बाहर लाउंज में लाकर उसने मुझे खड़ा किया और फिर साहिर के पास गई, जो कि एक सोफे पर बैठा हुआ था।
और शक्ल से अचानक ही कुछ थका हुआ और दर्द में मुब्तला लगा। मुझे हैरत हुई कि अभी तक तो बिल्कुल ठीक था, अब ऐसा क्या हुआ है? मुझ पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखें चमक उठी और एकदम से फिर सुनहरी हो गईं। अरीश ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे कहा कि अब मैं उसे खुद ढूंढूंगी। इस खेल में उसका साथ साहिर भी दे रहा था। खेल के दौरान अरीश तो एक तरफ चुप कर खड़ी हो गई, जबकि अचानक से मेरा हाथ साहिर के हाथ में लगा तो मैंने उसको पकड़ लिया, लेकिन हाथ को छूते ही ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई गर्म अंगारे को हाथ लगा लिया हो। मैं एकदम से पीछे हटी और सीसी करते हुए हाथ को छोड़ा। साहिर शायद समझ चुका था कि किसी वजह से मैंने उसका हाथ छोड़ा है, इसीलिए अचानक से बात का रुख मोड़ दिया और यूं ही इधर उधर की बातें करते हुए शाम हो गई। दिन में अरीश कुछ देर सो गई थी, जिसकी वजह से मैं अपने कमरे में आ गई थी और नहाकर कपड़े तब्दील करके कुछ देर ऐसे ही चमन में चहलकदमी करने लगी। आज तक मैंने पूरा चमन नहीं देखा था, क्योंकि वह इस कदर बड़ा था कि पूरा दिन मैं भी देखती रहूं तो इंसान थक जाता है। मैं आज अकेली ही चक्कर लगा रही थी चमन में। अभी मुकम्मल तौर पर शाम नहीं हुई थी। ठंडी यख दिल को राहत देने वाली घास पर नंगे पैर चलने से बहुत सुकून मिल रहा था। मैं हल्की हल्की हवा को महसूस करते हुए अभी थोड़ा आगे ही गई थी कि सामने एक बहुत बड़ा पिंजरा था। वो पिंजरा आम पिंजरों से काफ़ी बड़ा था और मुझे इस पिंजरे से ज़्यादा उसमें कैद एक बड़े बाज से खौफ आया, जो कि अकेला ही इसमें बंद किया गया था। उस बाज की आंखें भी सुनहरी रंगत लिए हुई थी और वो इस पिंजरे में ही इधर से उधर उड़ रहा था और निहायत ही भयानक आवाज़ें निकाल रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इस पिंजरे में जाने कितने सालों से कैद है और वहाँ से निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका था, लेकिन नाकाम ठहरा था। अब वो एक ही पोजीशन में बैठा मुझे ही घूरे जा रहा था। मुझे उसको देखते ही बेसाख्ता और सवेली के दाखिली दरवाजे पर बना हुआ बास याद आया, जो कि बिल्कुल उसी जैसा था। उस बास को देखते देखते ही अचानक से मेरी नज़र उस पिंजरे के दरवाजे पर बने ताले पर गई, जिसको बंद करने के बाद उस पर लाल रंग का धागा बांध दिया गया था। ऐसा लगता था कि इस बास को खाली इस पिंजरे में बंद नहीं किया गया, बल्कि इसको किसी बहुत ही शातिर और मक्कार इंसान ने अपने काबू में करके बंद किया हुआ था, ताकि हर कोई इसको ना खोल पाए, बल्कि किसी मखसूस अंदाज में ही इसको खोला जाए। मुझे इस ताले को देखकर कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ था, बल्कि एक ऐसा लगा जैसे कि किसी ने जादुई तरीका इस्तेमाल किया था इसको अपने वश में करने के लिए। किसी अनदेखी काली ताकत का ऐसा हिसार बंधा हुआ था कि वो कैद में था और बेबस था मुकम्मल तौर पर। मैं यूं ही चलते चलते वापस आ गई। जाते जाते एक मर्तबा पलटकर उस बास को देखना नहीं भूली, जो हनूस मुझे ही घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अनदेखी इल्तिजा नजर आई मुझे, जिसको अपने खौफ और घबराहट में मैं समझ न सकी और दोबारा आगे की तरफ बढ़ गई। मेरे आगे जाते उस पिंजरे के साथ ही टेक लगाकर साहिर खड़ा मेरी पुश्त को तके जा रहा था। उसकी आंखें हुनूस एक आग की मानंद दहक रही थी और उसका सांस फूल चुका था। उसने एक बेबस सी निगाह उस बास पर डाली, जो कि साहिर को देखते ही अपने पर फैलाकर बैठ चुका था। ऐसा लगता है कि इस बास और साहिर में कोई बहुत गहरा ताल्लुक था, जो कि एक भयानक राज की तरफ था। अचानक हर तरफ काले बादल छा गए। रात हो चुकी थी। मैंने आसमान पर बादलों को देखा, गरजते चमकते, तो खौफ की वजह से कदम अंदर की जाने बढ़ा। अंदर गई तो अचानक से बारिश तेज शुरू हो चुकी थी, लेकिन हैरत थी कि ये बारिश तिलिस्माती तौर पर सिर्फ उस पुरस्कार हवेली के ऊपर ही बरस रही थी, वरना इर्द गिर्द का सारा इलाका खुश्क था और वहाँ बारिश तो क्या बादल तक नहीं थे। कुछ ही देर के बाद मैं अरीश के कमरे में आई तो वो जाग रही थी। हस्बे मामूल मुझे देखते ही उसने मुस्कुराकर मुझे देखा और आराम से जाकर खिड़की के पास बैठ गई। मुझे आज तक उसकी सारी रात जागने की वजह मालूम नहीं हो सकी। वो हमेशा से ही आम इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं चूँकि काफ़ी थक चुकी थी, इसीलिए लेटते ही आँख लग गई और जल्दी नींद की वादियों में चली गई। कुछ देर के बाद एक काला ह्योला खुली हुई खिड़की से अंदर आया और देखते ही देखते अचानक साहिर के रूप में ढल गया। उसका अपने इस रूप में आना था कि बाहर जोरदार गरज चमक हुई और बारिश और भी ज़्यादा ज़ोरों शोर से शुरू हो गई। साहिर अपनी बेटी के पास आया और उसको यूं रात के वक्त हस्बे मामूल जागा हुआ देखा तो करीब से उसकी आंखें सुनहरी से लाल हो गई थी। वो अब जल्द से जल्द इस भयानक कैद से निकल जाना चाहता था और साथ ही अपनी मासूम बेटी को भी, जो कि पैदाइश के साथ ही अपने बाप की तरह एक जालिम और मक्कार जादूगरनी की कैद में थे, जिनसे एक इंतहाई ताकतवर अमल करके साहिर, जो कि 100 साल का जिनज़ादा था, और उसको और उसकी बेटी को, जो कि उसकी वारिस थी, उन दोनों की ताकतों को अपने वश में करने रखा था। 50 सालों से साहिर की बीवी को भी अरीश के पैदा होते ही उस आमिल ने मार दिया था। उसने, जो कि दर्द से तड़पते हुए अपनी जान की बाजी हार बैठी थी, उस जादूगरी के इस घिनौने अमल की बदौलत ही
साहिर और अरीश रात को सो नहीं पाते थे। उनको ऐसी कैद में रखा गया था कि उनकी नींद भी हमेशा हमेशा के लिए उनसे छीन ली गई थी। उस दिन रात साहिर की खूबसूरती, सरदारी और ताकत से हसद और जलन में मुब्तला होते हुए जहाना बेगम ने साहिर को अपनी कैद में कर डाला और अब उस हवेली पर कब्जा करके दुनिया के आगे साहिर की माँ और अरीश की दादी बनकर जी रही थी। उस कैद को कायम रखने के लिए हर साल पाताल से जाकर एक खास दरख्त लेकर आती थी, जिसको लाने में उसको 1 महीना लग जाता था और अभी भी वो इसी मकसद के लिए पाताल गई हुई थी, क्योंकि इसके जादू का सरवत खत्म होने वाला था और वो दोबारा से उसको मजबूत करने के लिए वो पत्ते लेने गई थी। उस मकरू और ताकतवर जादू का एक तोड़ था कि साहिर से किसी इंसान की शादी कर दी जाती, जो कि अपनी मर्जी से उससे शादी करती और फिर उस बड़े पिंजरे के ताले को खोलती, जो कि सिर्फ और सिर्फ उस जिनजात की बीवी ही खोल सकती थी। उसकी चाबी इस पिंजरे के नीचे रखी गई थी, जो कि वो बास जिनजात की बीवी को देखते ही खुद उसके आगे सर झुका देगा। जो ही वो बाज आज़ाद होगा तो साहिर और अरीश भी इस कैद से आज़ाद हो जाएंगे। उनकी ताकतें उनको वापस मिल जाएंगी और वो जहां बेगम को उसी के जादू की आग में जलाकर भस्म कर देंगे। लेकिन इस सब के लिए साहिर की शादी होना लाजमी थी, वो भी एक इंसान से जो उससे सच में मोहब्बत करती हो। साहिर ने जब से मुझे देखा था तो उसको मुझ में एक ऐसी रिधम दिल इंसान नजर आई थी जो कि उसको इसकी कैद से रिहा कर सकती थी और साथ में अरीश के लिए एक शफीक माँ साबित हो सकती थी। साथ ही साथ वो दोनों खुशगवार शादीशुदा जिंदगी गुजार सकते थे, क्योंकि साहिर एक जिन्नात था और मैं एक इंसान। वो इंसान और जिन्नात दोनों का मिलाप था, तो उसका रूप इंसानी ही था। उस जादूगरनी जहारा बेगम को उस हवेली में आने से सिर्फ इस तरह से ही रोका जा सकता था, जब इस हवेली के तमाम शीशों से वो खून के सुर्ख नुक्तों को मैं मिटा दूंगी। साहिर से शादी होते ही मुझ में ऐसी ताकतें आनी थी कि मैं आसानी से बगैर किसी नुकसान के उन खून के नुक्तों को मिटा लूंगी और इस ताले के ऊपर लगा वो लाल धागा जिसको हर आम इंसान हाथ भी नहीं लगा सकता था, वो भी मैं आराम के साथ खोल सकती थी। जहारा बेगम को ये मालूम न था कि जिस जादू को मजबूत करने के लिए वो पाताल गई हुई थी, आज उन्हीं की लाई गई लड़की की मदद से उनका और उनके जादू का खात्मा हो जाएगा और वो अपनी ही जलाई गई आग में जलकर खाक हो जाएगी। अगली सुबह मेरी आंख खोली तो अरीश कमरे में ना थी। मुझे हैरत थी कि वो कहाँ चली गई। वो हमेशा ही मेरे उठने पर मेरे आसपास हुआ करती थी, लेकिन आज उसका ना होना मुझे तशवीश में डाल गया। इतनी छोटी बच्ची कमरे में ना थी, कहीं उसको कोई चोट ना आ गई हो। इस ख्याल के आते ही मैं बिस्तर से उठकर अपनी चादर दुरुस्त करती बाहर की जानिब भागी। राहदारी से होते हुए मेरे कदम लाउंज की जानिब थे। लाउंज पर पहुंचते ही हर तरफ घुप अंधेरा था। सुबह सवेरे का वक्त था और इस वक्त अंधेरे ने मुझे खौफ में डाल दिया था। किसने अभी पर्दे खिड़की के आगे डाल दिए थे? मैं अभी इसी खौफ से चिल्लाती कि अचानक ही हर तरफ रोशनी फैलती चली गई। मैं हैरान होकर इर्द गिर्द देखने लगी कि ये सब अभी इसी हैरत और कश्मकश में थी कि अचानक से साहिर को घुटनों के बल अपने सामने बैठा देखकर मैं साकित रह गई। इतनी बड़ी हवेली का मालिक और इतना ज्यादा खूबसूरत और वजीह मर्द, जिसको देखते ही मैं पहली नज़र में अपना दिल हार बैठी थी और सच्ची और बेलौस मोहब्बत करने लगी थी, जिसके बदले में मैंने कभी नहीं चाहा था कि मुझे इस मोहब्बत का सिला मोहब्बत से ही मिले, क्योंकि मेरी मोहब्बत बेगर्ज थी। लेकिन आज कुदरत ने ऐसा पहिया चलाया था कि वही शहजादा सी आन बान रखने वाला शख्स घुटनों के बल बैठा हुआ मेरे आगे एक अंगूठी पेश किए हुए शादी की पेशकश कर चुका था और मैं माऊफ ज़हन के साथ उसको देखती जा रही थी। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरी आंखें अपने अल्लाह के हुजूर शुक्राने में झुक गई थी। नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए बिलाखिर मैंने इस बात में सर हिलाया और वो अंगूठी पहनने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अंगूठी पहनते ही जैसे साहिर की आंखें खुशी से सुनहरी हो गई थी। इसके बाद अगले ही रोज साहिर मुझे शादी के लिए कोर्ट ले गया था, क्योंकि हवेली में किसी मौलवी को लाया नहीं जा सकता था, तो कोर्ट सही ऑप्शन था। और फिर देखते ही देखते मैं साहिर की बीवी अपनी खुशी और रज़ा से बन गई थी। घर लाते साहिर ने मुझे अपनी सारी हकीकत बता दी थी, जिसे सुनकर मुझ पर मानो सातों आसमान गिर गए हों। मेरा चेहरा खौफ और दहशत से सफ़ेद पड़ गया था। साहिर ने मेरा हाथ पकड़कर मेरा खौफ कम करने के लिए कुछ मंत्र पढ़े, जिसके पढ़ते ही मुझ में कुछ ताकतें आती गईं और आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिल इस बात को कबूल करना शुरू हो गया था कि अब मैं एक जिन ज़ात की बीवी हूँ। उसके बताए गए सारे तरीक़ों को अपनाते हुए मैंने वो सब किया जिसकी मदद से साहिर और अरीश उस मक्कार जादूगरनी की कैद से रिहा हो गए। साहिर की कैद से निकलते ही सबसे पहले
اپنی طاقت سے اس جہارا بیگم کو جلا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھسم کر کے اسی پاتال میں دفنا دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا گیا۔ ہم اب ایک خوشگوار شادی شدہ زندگی گزارنے لگے تھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔